ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार एवं नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मैं क्या करूं, किस दिशा में चलूं। तब परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसलिए भगवान आगे एक श्लोक में अपने अर्थात सगुण साकार की सुगमतापूर्व प्राप्ति की बात कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को? अन्येन चेता सततं यो माम समरति नित्यश तस्याहं सुलभै पार्थ नित्ययुक्त योगिने। हे प्रथानंदन, अन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। 7वें अध्याय के 3 श्लोक में जो सगुण साकार परमात्मा का वर्ण हुआ था, उसी को यहाँ 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। अन्य चेता जिसका चित्त भगवान को छोड़ किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचन मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवा अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, पति के सिवा उसके मन में अन्य किसी भी पुरुष का राग प्रभु चिंतन कभी होता ही नहीं। शिष्य गुरु के और सुपुत्र माँ बाप के प्राण होता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता। इसी तरह से भक्त भगवान के ही प्राण होता है। यहाँ अनन्य चेता पद सगुण उपासना करने वाले का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप है, उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है, उसी स्वरूप का चिंतन हो जाता है। परंतु दूसरे स्वरूपों को अपने इष्ट से अलग न माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवा और किसी का न माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य यह कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे है, मेरा और कोई है नहीं था, मैं और किसी का नहीं हूँ, ऐसा भाव होने से वह अनन्य चेता हो जाता है। सतत यो माम स्मृति नित्य। सततम का अर्थ होता है निरंतरता। सबसे जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है। और नित्य का अर्थ होता है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। तस्याम दुर्लभ सुलभ पार्थ नित्य युक्तम से योगिन है। ऐसे नित्ययुक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। या नित्य उत्पन्न चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, परंतु श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाले का वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हूँ, वह अपने ब्राह्मणों पने को याद करे या न करे, पर उसके ब्राह्मणपने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाले नित्य युक्त है। ऐसे नित्य योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवा शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान के ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से माने भगवान सुलभ हो जाते हैं, परंतु शरीर आदि को अपना मानने रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती ही नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है। परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है, तो अपने को शरीर का तथा शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही वह मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। जब यह विपरीत धारणा श्रोता मिट जाती है, अतः तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। जय सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार एवं नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मैं क्या करूं, किस दिशा में चलूं, तब परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसलिए भगवान आगे एक श्लोक में अपने अर्थात सगुण साकार की सुगमतापूर्व प्राप्ति की बात कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को?